ये नाम भी तुम्हारी है।
साक्षात ब्रह्म परमात्मा अनादि अक्षरादि श्री जी महाराज श्री श्यामा जी महाराज जी के पावन श्री चरणों में अत्यंत दंडवत प्रेम प्रणाम। परम पूज्य परम वंदनीय ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन श्री चरणों में अखंड कोटि कोटि प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी, मंदिर के ट्रस्टी पुजारी महाराज जी, हमारे संगीतकार भाई एवं आप सभी माताएं बहनें भाईजन ऑनलाइन माध्यमों से जुड़ रहे सर्व सुंदर साथ जी को रचना सभी का सादर प्रेम प्रणाम। आइए सुंदर साथ जी, अब हम पुजारी जी से विनती करते हैं कि आप मिशन का शुभारंभ कीजिए। श्री प्राणनाथ प्यारे के जय, श्री धाम के धने के जय, महाराज श्री भाई जो राज के जय, महाराज श्री छत्रसाल जो के जय, स्वामी श्री दादास महाराज के जय, श्री पीतक साहिब जो के जय, सर्व सुंदर साथ के जय। श्री बंदो सदगुरु चरण को करो धनि प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करने श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पदे श्री महिराज सोनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करो पल पल करो प्रणाम। लोग श्री प्राणनाथ प्यारे के शरत विलंब होते सुनो साथ चित्त दे, मधुर श्याम जी प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए, सखी जीवन हमारो साथ जे भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बेटे ने तखत, लाल आगे आए बेटे ने तखत। लो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री मामद कहे सैनो ये बेदपुरे नौतने, अब आगे के कहो याद करो मोमिन, याद करो मोमिन। संवत 1700 बरोत्रे आसो महीने में सब साधको खबर पहुंची श्री महाराज से, सबसे चर्चा करके चित्त को दिया मरोर, तुम सब सिजदा करो कर खंडनी कहा जोर, सब साधता दिन थे आयो तले निज धाम, चर्चा प्रात संध्या को करने लगे इस ठाम, जहाँ तहाँ साथ में बात भये बाहर, चर्चा श्री धाम के करें बिहारे ये जाहिर, सब उछाओ गिरफ्तन हुआ साथ मिले, शर्म पड़े सबको जान धाम अपने, जान धाम अपने। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की
सर्व सुंदर सार जी, हम लोगों ने श्रवण किया कि हमारे बीच धनी श्री देवचंद्र जी नहीं रहे और धनी देवचंद्र जी की उस रिक्त स्थान या गादी के ऊपर में विराजमान होने के लिए बाग में प्रस्ताव रखा। श्री महाराज समझ गए कि अब इनकी दृष्टि गुरुपुत्र बिहारी जी के ऊपर है। श्री प्राणनाथ जी की ये महानता है कि सतगुरु स्वरूप ने तो उनको अपने सिर की यश कीर्ति की पगड़ी दी थी कि मेरे बाद गादी के ऊपर बैठेंगे श्री महाराज, मगर श्री महाराज जी ने अपने सिर की वो यश कीर्ति की पगड़ी बिहारी जी के सिर पर बांधी और उन्होंने सभी सुंदर सार जी को आसो महीने में ये सूचना भेजी कि श्री देवचंद्र जी की उस रिक्त गादी के ऊपर में अब गुरुपुत्र बिहारी जी को बिठाया जाएगा। उनकी एक ही दृष्टि थी कि देवचंद्र जी ने जागृत की हुई जो जमात है, उस जमात के अंदर कुछ लोग जो हैं वो श्री महाराज की ओर और कुछ लोग जो है वो बिहारी जी की ओर न हो जाएं, सब कोई बिहारी जी की ओर ही रहे। और इस प्रकार से मेरे पास भी आते रहे, सत्संग चर्चा कथा चलता रहे, छोटे से समाज के बीच में कोई फूट न पड़ जाए, ऐसा सोच करके अपनी गादी अपने सिर की पाग भी उन्होंने बिहारी जी को पहनाने के लिए देरी नहीं की। अब श्री महाराज की पत्री सभी को मिलने लगी और सब आश्चर्य में पड़े कि हमने तो कभी नहीं सुना कि श्री महाराज के अलावा किसी को गादी के ऊपर बिठाया जाएगा। लेकिन जब वो सभी आने लगे तो श्री महाराज जी ने उन सभी से कहा कि देखिए सुंदर सार जी, सतगुरु स्वरूप ने मुझे आज्ञा दी है कि मुझे शाकुंतल और सकुमार को ढूंढना है और मुझे एक बड़ा मेला उनको लेकर करना है। लेकिन यदि शाकुंतल सकुमार जामनगर में होते तो क्या सतगुरु ने नहीं जगाया होता? इसका मतलब कि वो जामनगर के बाहर हैं, उनको ढूंढना पड़ेगा, उनकी जागनी करनी पड़ेगी। तो ये जो उत्तरदायित्व मुझे दिया गया है, जिसके कारण से मैं एक जगह स्थायी होकर के नहीं बैठ पाऊंगा। गुरुपुत्र बिहारी जी गादी पर विराजमान होंगे और जितना आपको सत्संग के द्वारा रसपात कराना है वो मेरी जिम्मेदारी रहेगी। लेकिन मैं एक जगह स्थायी होकर के नहीं बैठ पाऊंगा। सब सुंदर सार को श्री जी समझाते हैं। सभी से कहा कि देखो अभी गादीपति बिहारी जी का गादीभिषेक यहाँ पर जब होगा गुरुपुत्र जी का, आप सबको अपने अपने घर से एक एक लोटा भर के दूध ले आना है। उस सब दूध को मिश्रित करके दूध पाक उनके नाम से बनाया जाएगा सुंदर सार को प्रसादी देने के लिए। अब एक दिली जमात है, कोई नहीं चाहते थे कि वे गादी पर बैठे और वर्त्यो हृदय एक दिली जमात में एक के दिल में आ गई, कोई बात सबके दिल में एक हॉटलाइन होती है उनके अंदर में, तो सबके दिल में वही बात आ जाती है। सभी दूध भरी जाए, उस एक व्यक्ति को लगा सभी तो दूध लेके जाएंगे, मेरा लोटा एक जल बात रहे समाई। मैं अगर एक लोटा जल भर के लेकर जाता हूँ तो फर्क क्या पड़ा? सबका दूध होगा, मेरा एक लोटा जल होगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने ही वो जल डाला हुआ है। क्योंकि जिस बड़े से वासन के अंदर सबको अपना अपना दूध डालना था वो तो ऊपर से ढका हुआ है, तो किसी को क्या पता चले कि मैंने दूध डाला कि पानी डाला। एक के हृदय में ऐसा आया, मगर एक दिली जमात होने पर सबके मन में यही सोच आ गई। तो सभी ने अपना अपना एक एक लोटा पानी डाल करके उसके अंदर में, अब दूध पाक तो बनने से रहा, दूध तो मिला ही नहीं और पूरा का पूरा पानी पाक बन गया। इस प्रकार जो भी था सुंदर सार ने जो कुछ भी सेवा दी थी उससे काम आगे बढ़ा। श्री जी अब सबसे पहले उनको नतमस्तक होते हैं
दंडवत प्रणाम करते ताकि सभी सुंदर साथ जी उनको स्वीकार करें। इस तरह से बिहारी जी को गादी के ऊपर में विराजमान किया गया। एवं अब यहाँ श्री महाराज जी की जिम्मेदारी सत्संग व चर्चा कथा की रहती थी। इसीलिए लाला जी महाराज कहते हैं, ज्यादा किया दीन को यही आने इस ठाम, साथ की सूरत ले के लगाई लई निज धाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, कई पैगंबर हुए हैं। इतिहास के अंदर 1.25 लाख पैगंबरों की गिनती आती है, जिनमें से एक पैगंबर का नाम एलिया पैगंबर करके कहा है। इन पैगंबर के विषय में ऐसा बताया जाता है कि उन्होंने अपने धर्म की रक्षार्थ, धर्म की वृद्धि करने के लिए अपना जो पूरा बल है उसको लगा दिया। जिससे बोलते ना, एड़ी चोटी एक करके बल लगा दिया। इस प्रकार से उन्होंने धर्म के ऊपर फिदा होकर सभी लोगों को जोड़ना चाहा। और उसी एलिया पैगंबर के साथ श्री जी की तुलना की जा रही है, जिन श्री प्राणनाथ जी ने अपने सुंदर सात समुदाय को जगाने के लिए उनकी जो सुरता है उसको धाम में ले जाने, केंद्रित करने के लिए बहुत ही मेहनत करी और चर्चा तथा श्रवण कराने लगे। आगे सबके श्री महाराज बैठे चर्चा सुनने को। सबो खंडनी कर समझावही इन साथ के मोह। किसी सुंदर साथ के मन में बिहारी जी के प्रति वह भाव नहीं था। सबसे आगे महाराज जी बैठ गए। अब जब महाराज बैठेंगे तो सभी सुंदर साथ को बैठना ही था, तो सभी आकर के उनके पीछे बैठने लगे। पहले उन्होंने दंडवत करी तो सभी सुंदर साथ भी बिहारी जी को प्रणाम करने लगे। जो नहीं करते थे उन सबको खंडनी के माध्यम से डांट डपट करके भी श्री महाराज ने समझाया, क्यों हमने बिहारी जी को गादी के ऊपर में विराजमान किया है, ताकि छोटे से समाज के अंदर फूट न पड़ जाए, एक छोटा समाज 1 से 2 होकर विभक्त न हो जाए। इस प्रकार से श्री महाराज का ये बहुत बड़ा त्याग है कि धीरचंद्र जी की छोटी सी जो जमात जगाई हुई थी उन सबको एक तरफ रखने के लिए खुद ही बिहारी जी को नमन करने लगे। चर्चा की चर्चा करे एकांत एक ठोर, धाम धनी साथ बिना ना दिखावे और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जब श्री जी को सुंदर साथ ने कहा कि बिहारी जी के पास तात्पर्य ज्ञान की गहराई तो है ही नहीं, वो तो हमें तृप्त ही नहीं कर पाएंगे, तो श्री जी ने कहा कोई बात नहीं, आप सभी को तारतम ज्ञान और रसपान करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो जब भी बिहारी जी बैठते हैं, चर्चा करते हैं, 2 शब्दों में भी चर्चा सुनाए। श्री महाराज उनको जब वो चले जाते अपने आराम स्थान के अंदर, तभी सब सुंदर साथ के आगे उसी चर्चा के शब्दों से चर्चा की चर्चा करते हैं। अब जैसे उन्होंने बताया श्री राज श्री ठाकुरानी जी, तो श्री राज का क्या अर्थ है, श्री ठाकुरानी जी कौन है, इसके विषय में श्री महाराज चर्चा की चर्चा करते हैं। बाहर उनके शब्द के बाहर नहीं जाएंगे, या तो उनका फिर उल्लंघन करना पड़ेगा, उनका उल्लंघन कदापि नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने जो बताया उसी बात को अच्छे ढंग से सुंदर साथ को बताते हैं, तृप्त करते हैं। इस तरह से श्री महाराज के दिल में एक ही भाव है कि परम धाम के धाम धनी और साथ के बिना यहाँ के मेरे सुंदर साथ जी को और कुछ पकड़ाना नहीं है। सूरत एक ही राखिए मूल मिलावा माहे, श्याम श्यामा जी साथ जी तले भोग बैठे जाहे। श्री महाराज सभी की सुरता को परम धाम में एकाग्र करने लगे। इन भांत बंदगी के लगे करने विचार, गोविंद बेड़े के काम में वहां ही खबरदार। अब इनको लगा कि धर्म को चलाने के लिए अर्थ भी तो चाहिए, तो वो
आर्थिक व्यवस्था कैसे की जाए। तब उन्होंने बियानी जी से कहा कि मैं मंत्री पद के लिए निवेदन चढ़ाता हूँ और कुछ समय तक मैं वहां पर जाऊं राज दरबार में, अपनी कुछ क्रियाएं करूं और थोड़ा अर्थव्यवस्था हो जाए तो मंदिर संचालन करने के लिए अच्छा होगा। इस प्रकार बिहारी जी की आज्ञा तो ले ली, मगर सदगुरु ने जो कहा था अब कभी माया में नहीं जाओगे ना, उस आज्ञा का उल्लंघन होता है। अब यहाँ श्री महाराज जी मंत्री पद का निवेदन चढ़ा करके राज दरबार में जाने लगे एवं प्रातः चर्चा सुनने आते हैं। 4:30 बजते दोपहर के चितवनी का समय होता है, तब तक अपना सारा काम निपटा करके श्री महाराज वापस यहाँ सुंदर साथ के बीच में हाजिर होते हैं। यही भात चित्त विचार करते इसी प्रकार का एक क्रम चल रहा था। सुबह में यहाँ आना, सबसे पहले गादीपति के दर्शन करना, उनके द्वारा स्वरूप की चर्चा सुनना और उसी चर्चा की चर्चा सुंदर साथ को सुनाना। जब ये पूरा होता था, यहाँ से सीधे ही चले जाना राज दरबार में और वहां पर अपना सारा लौकिक कार्य व्यवहार निपटा करके वापस से आना। 4:30 बजे फिर से सुंदर साथ मिलते हैं, चर्चा होती है। तो इस तरह से श्री महाराज का यह क्रम चल रहा था। अब माया तो ऐसी ही है कि इस क्रम को चलने नहीं देती। इस तरह से करते हुए धक्का माया ने दयो। माया ने सोचा फिर से अब इनको धक्का पहुंचाया जाए। देर दूजी युद्ध किन्नो, अब दूसरी बार का माया के साथ का युद्ध होने जा रहा है। पहली बार का युद्ध आपने कल श्रवण किया था। अरब से जब श्री जी वापस आते हैं और सदगुरु स्वरूप जब प्रणाम का जवाब भी नहीं करते, मन ही मन संकल्प लिया कि 9 बार नहीं बुलाएंगे तो मैं नहीं जाऊंगा। जब श्री देवचंद्र जी की सुरता धाम की तरफ फिरती है, तब श्री देवचंद्र जी ने एक के बाद एक जन को भेजा और 9 बार बुलाने के बाद श्री महाराज आए। इन लोगों ने तो कई चाहा कि महाराज और देवचंद्र जी का अंतिम तक भी मिलाप न हो, लेकिन राज्य में उनके साथ थे। माया ने तो ये विघ्न डाला, मगर श्री महाराज जी को सदगुरु ने आशीर्वाद देकर ही विदाई दी। तो इस प्रकार से जो पहला युद्ध था उसमें श्री देवचंद्र जी और महाराज की बातचीत बंद हुई थी। संकल्प लिया था श्री महाराज ने, वह पूर्ण होता है। तो माया को श्री महाराज जी ने परास्त किया, हरा दिया। अब ये दूसरा युद्ध हुआ। इस दूसरे युद्ध का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। गव्यक्ति भर एक रहे साथी, 4-6 किलोमीटर दूर एक सुंदर सांप रहते थे। वो भाई, अब उन दिनों उनके पास व्यवस्था नहीं थी तो चल के आना, 4-6 किलोमीटर चल के जाना। 3 घंटे की चर्चा यहाँ पर होती है, दिन में 2 बार अब तो होती है। तो इतना चल के आना जाना, चर्चा में बैठना, इतना सारा समय, फिर से दूसरी बार आना बैठना जाना, इतना सारा समय। तब उनके दिल में आया कि मैं सदगुरु चरण को क्षेत्र है जहाँ जाए सब सोकर, मैं गुरुपुत्र बिहारी जी के चरणों में विनती करूंगा कि मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है। पूरे परिवार को चलाने वाला मैं एक हूँ और कमाने के लिए मुझे ही भागदौड़ करनी है, लेकिन यहाँ इतना समय जा रहा है तो मैं आ जा नहीं पाता हूँ। तो एक बार की चर्चा के लिए मुझे छूट दी जाए, ऐसा उन भाई का आदर था। बिहारी जी ने जब सुना तब वे कठोर मन के थे। उन्होंने कहा कि मैं आपको दोनों ही बार की छुट्टी दे देता हूँ। वो तो नहीं चाहते थे कि धर्मधाम और चर्चा से अलग होना है, उन्हें थोड़ी राहत चाहिए थी, थोड़ा समय की दिक्कत थी। तो बिहारी जी ने ऐसा आदेश दिया तो दिल दुखा। और उस समय की सुंदरता की श्रद्धा ऐसी है कि अगर गुरु नाराज हो जाए तो एक शीत खुराक भी नहीं ले सकते, ना पानी पी सकते हैं। इस प्रकार
प्रकार की उनकी श्रद्धा होती है कि जब गुरु नाराज है तो हमारा बहुत बड़ा दोष है, पहले उनको ले जाना है। गुरु ही तो परमात्मा है। इस प्रकार से सोचते हुए वो भाई वहां पर ही द्वार में बैठ करके उपवास करने लगे, प्रायश्चित करने लगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हुए। इसी समय श्री महाराज जी का कहीं बाहर जाना हुआ होगा, तो महाराज जी भी नहीं थे। वितरकार कहते हैं, उही दिवस नवलोक करी, लंघन द्वार साथी पर रहियो। जब दिन 10 में गयो, श्री महाराज की शरणे ग्रहियो। 9 दिन तक वो लगातार उपवास करते रहे, मगर किसी सुंदर साथ में ये हिम्मत नहीं थी कि उनको पूछे भी सही या उनको वहां से उठाए, उनको हिम्मत दिलाए, कोई बिहारी से बात करे। किसी में हिम्मत नहीं थी। 10वें दिन श्री महाराज जी के शरण उन्होंने ग्रहे। महाराज जी नहीं थे, इसी कारण से वहां पर उनकी पत्नी फूलबाई से बातें हुई और तब फूलबाई ने उन भाई को समझाया कि भाई किसी कारण श्री महाराज यहाँ पर नहीं हैं, आप एक काम करिए, ये उपवास वगैरह जो आप कर रहे हैं, ऐसे तो आपका शरीर ही नहीं बचेगा। आप थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण कीजिए और जैसे ही श्री महाराज जी आएंगे, वो प्यारे जी से आपकी बात करा देंगे, सुलह करा देंगे, आप चिंता न करिए। क्योंकि उनका भाव क्या है, सदगुरु की जागृत की हुई एक एक ब्रह्मा आत्मा अनमोल होती है। फूलबाई तो जानती थी, तो इस प्रकार से फूलबाई ने उनको सांत्वना दिया और समझाया बुझाया, प्रसाद दिया। जब श्री महाराज आए, वहां तक तो बिहारी जी को पता चल चुका था कि महाराज जी की अनुपस्थिति में उनकी पत्नी फूलबाई ने उन भाई को प्रसाद खिलाया, मुझे पूछे ही बिना। तब उनको बड़ा गुस्सा चढ़ा कि मेरी आज्ञा का विरोध कैसे, उल्लंघन कैसे किया गया। बिहारी जी ने वहां पर जो गेट पे बैठा हुआ गेटकीपर होता है, उसी को कह दिया, श्री महाराज जी को अंदर लेने से पहले मुझे पूछना। जब कहीं से श्री महाराज आते हैं, तब बिहारी जी के द्वारा आदेश का पालन होता है। बिहारी जी ने उनको वहीं पे रोकते हुए पूछा, हे महाराज जी, ऐसा हुआ है, क्या आपको धर्म चाहिए या धर्म पत्नी चाहिए? तुरंत निर्णय करने पर आना पड़ा। और क्योंकि 36,000 ब्रह्म प्रियाओं की जागनी और ईश्वर 12 और 24 मिलाकर 36,000 वासनाओं की जागनी जो श्री महाराज जी के द्वारा हुई थी, इसीलिए उनको ये कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा और श्री महाराज ने तुरंत धर्म को चुन लिया, मुझे तो धर्म चाहिए, अंदर आने दिया। तब से लेकर श्री महाराज जी अपने घर नहीं गए, क्योंकि उन्होंने फूलबाई को परित्याग कर दिया। और चिट्ठी व्यवहार होता है, श्री महाराज जी पत्र के माध्यम से फूलबाई से कहते हैं कि मैं आपको धर्म के इस कारण की वजह से गुरुपुत्र बिहारी जी की आज्ञा के तले परित्याग कर रहा हूँ। हे फूलबाई, आप अपने धर्म में रहना और मुझे मेरे धर्म का पालन करना होगा। आज के युग के मानवों के लिए तो ये बात असोच्य है, करना तो सपने में भी नहीं है, मगर बात ही असोच्य है। लेकिन उन दिनों के अंदर धर्म की जो प्राधान्यता थी लोगों के जीवन में, कि वो उसके ऊपर कुछ भी समर्पित कर सकते थे। और श्री महाराज जी को तो ऐसे ही एलिया पैगंबर के साथ तुलना करके समझाया है। और देखिए माया आती है कैसे टूट पड़ी, तब श्री महाराज जी को इतना बड़ा निर्णय लेना पड़ा। महाराज जी ने तो जो निर्णय लिया वो तो फिर भी समझ में आता है। अब फूलबाई का क्या निर्णय था? फूलबाई माता को जब श्री जी का वो पत्र मिला कि मैं आपको धर्म की वजह से परित्याग कर रहा हूँ, तब फूलबाई माता जवाब में लिखती है, हे स्वामी जी, आप
अपने धर्म में खड़े रहिए और मैं मेरे धर्म में खड़े रहूंगी। आप सद्गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए और मैं मेरे पत्नी धर्म का पालन करूंगी, क्योंकि मैं आपकी पतिव्रता। आप यदि मुझे परित्याग कर रहे हो, वो धर्म के लिए कर रहे हो, किसी और वजह से नहीं। हे स्वामी, सद्गुरु की आज्ञा अपने सामने रखना, ऐसा कोई कह सकती है? सद्गुरु की आज्ञा सामने रखना और आपने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही है। आप जो मेरा परित्याग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं मेरी जगह मेरे धर्म का पालन करूंगी। मैं अब अन्न जल दोनों नहीं लूंगी। मेरी एक ही अर्जी है आपसे, वो अर्जी लिखती है कि जब मेरा अंतिम समय आए, मेरी राख मेरी चिता के ऊपर आप अपने चरण डाल दीजिएगा। इतना ही कहा। श्री महाराज जी को जवाब देते हैं, समझाते हैं। ये बहुत बहुत गहराई की बात है। पीसा जाता जब इक्षुदंड गन्ना होता है, उसको जब पीसते हैं वो मशीन के बीच में से पास होता है, तब क्या होगा? जलती रस की धारा, रस निकलता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार, जो मेहंदी होती है उसको घिस घिस के घोंट घोंट के क्या बनाएंगे? जो पेस्ट होता है जिससे वो ललनाओं का श्रृंगार बन जाती है। जब वो फूल पिरोए जाते हैं, हम उनको गले लगाते हैं। फूल को पिरोने के बाद उनको गले से लगाया जाता है। हर एग्जाम्पल में देखिए, गन्ना पिसता है, मेहंदी पिसती है, तब उसका सबसे बड़ा काम लिया जाता है। फूल को जब पिरोया गया तो माला बनाकर गले में डाला गया, परमात्मा की मूर्ति बनाई हो या हमारा धर्म ग्रंथ हो, उसके ऊपर उसको अर्पण किया जाता है। जब हम दुख सहन करते हैं, वो भी ऐसी चरम सीमा का दुख जहां खुद को ही निछावर कर दिया, कुछ ही बाकी नहीं रखा, खुद को ही निछावर कर दिया, तब जाकर परमात्मा ऐसी कृपा करते हैं, ऐसी कृपा करते हैं कि अपनी शोभा उसको देते हैं। श्री महाराज जी उनको समझाते हैं और फूलबाई ने इसको सहर्ष स्वीकार किया, बिना किसी झिझक के स्वीकारा है। तो सुंदर साथ जी, उनका ये अंतिम पत्र व्यवहार जो होता है, श्री महाराज जी ने उनको परित्याग किया। 6 महीने हुए। 6 महीने तक, आज तो हम 6 घंटे भी नहीं रह सकते, 6 दिन भी नहीं रह सकते हैं, कि अन्न जल परित्याग करके भी वो जीवित थे। राज 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 करते हुए उन्होंने समय को व्यतीत किया, मगर पतिव्रता धर्म के खिलाफ जाकर के उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस प्रकार से 6 महीने लगे शरीर छोड़ने के लिए, और तब जाकर के 6 महीने के बाद चिता में प्रवेश होकर के फूलबाई ने अपने शरीर को परित्याग किया। उससे पहले जो पत्र व्यवहार होता है कि मेरी चिता के ऊपर आप अपने चरण रख दीजिएगा, श्री महाराज जी बिहार जी की आज्ञा लेते हैं और फिर जहां पर चिता थी वहां पर उन्होंने अपने चरण डाल दिए। बस यही हुआ कि श्री प्रणा जी के चरण पड़ते ही परम धाम के धनी ने उनके इस त्याग को, इस परम कर्तव्य के त्याग को स्वीकार किया, और यही फूलबाई अब शोभा की पात्र बन गई। आप इतिहास में भी देखिए कि कई बार ऐसे ऐसे त्याग करने पड़े हैं जो धर्म के रिलेटेड होते हैं, धार्मिक होते हैं, तपस्वी त्यागी होते हैं। उन सबको जीवन में कभी ना कभी ऐसी परीक्षा का सामना करना पड़ता है, मानो जैसे सीता मैया के साथ हुआ था। धरती फट गई, समाना पड़ा, इस हद तक परीक्षा हो गई, लेकिन धर्म से नहीं छूटी। आपने हरिश्चंद्र की कहानी सुनी ही होगी, कितनी कठोर तपस्या उनके द्वारा हुई, यहाँ
तक कि पुत्र को खोया तो कफन चढ़ाने के लिए पैसे तक नहीं थे, इतना राजपाट सब निछावर कर दिया था। ऐसे ऐसों की परीक्षा होती है, तब परमात्मा उनके इस त्याग और समर्पण का सम्मान करते हैं। ये सम्मान भी होता है, मगर उस त्याग के हद तक बढ़ना वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। ये फूलबाई तो ऐसी सती है, ऐसी पतिव्रता है, एक तो धर्म के प्रति निछावर है और श्री महाराज जी के प्रति भी ऐसे ही निछावर है। उन्हें पता है कि सतगुरु का भविष्य क्या है, इसीलिए उन्होंने श्री महाराज जी के बीच में बिल्कुल भी अड़चन नहीं बनाई, बल्कि सतगुरु की आज्ञा सामने रखने के लिए उनकी भाव यहाँ मिलाई, बात का समर्थन किया। तो साथ जी इस प्रकार से फूलबाई माता अपने तन को परित्याग करती है। ऐसी फूलबाई माता के पावन श्री चरणों में हम हृदय से कोटि प्रणाम करते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। ये हुआ माया के साथ का दूसरा युद्ध। दूसरे युद्ध के अंदर भी श्री महाराज जी ही विजयी हुए। यदि उस समय धर्म को चुनने के लिए थोड़ी सी भी देरी कर देते तो बिहारी जी तो ऐसे हैं कि उनको भी कह देते कि आप अपना ही काम कर लीजिए, मगर श्री जी ने बाजी को संभाल लिया अच्छी प्रकार से। अब यहाँ आगे वर्णन आता है, मायावी ने बैठ के लाहा लेने अब, धाम में जाके पीछे एहना होने कब। तो श्री महाराज जी के दिल में आया, इस माया के बीच में बैठ करके मेरे सतगुरु ने कहा कि हे महाराज मेला करो अपार। वो मेला करने का अपने दिल में श्री महाराज जी ने लिया, क्योंकि परम धाम में जाने के बाद कौन किसकी सेवा करे, वहां तो सेवा की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण है। तो जब तक हम इस संसार के बीच में हैं, तभी तक हमको सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, एक को दूसरे की, दूसरे को उसकी जरूरत है। तो म्यूचुअली हमें एक दूसरे की जरूरत होने पर यहाँ पर सेवा धर्म, सेवा भाव का बहुत महत्व है। अब जैसे गांधी भाई थे, तो उन्हें गांधी भाई ने एक बार वो बगीचा डोनेट किया, आजीवन उनका नाम बन गया। जब भी रीतक होगी गांधी भाई ने बगीचा दिया, उनका नाम लेना ही लेना है। जब भी यहाँ से परम धाम में जागृत होंगे तब भी सिर ऊंचा का ऊंचा है। तो जो सेवा धर्म है वो इतना आपको यश प्रदान करता है कि वो सेवा धर्म जो कोई भी पालन करता है उसका नाम न केवल संसार में बल्कि परम धाम में अमर हो जाता है। इसीलिए स्वामी जी कहते ही हैं कि सेवा जेवो बीजो पदार्थ नहीं, सेवा से तुम पाओगे पार। ये सारी बातें श्री प्राणनाथ जी ने बहुत गहराई का मंथन करने के बाद कही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इस सेवा को ध्यान में रखते हुए श्री जी सोचते हैं कि सेवा तो सच्ची है, लेकिन सेवा करने के लिए अर्थ भी तो चाहिए। वो तो संसार का है, माया का झूठा है। खरू करता खोटा माहे थी, झूठे धन के द्वारा सेवा करनी, सेवा तो सच्ची है, लेकिन धन की आवश्यकता के बिना क्या कुछ किया जा सकता है। इसीलिए श्री महाराज जी धन बटोरने के लिए मंत्री पद में जाते थे। जो कुछ भी जमा होता गया वो सब उन्होंने बटोरा मेला करने के लिए। ये मेला करने का आदेश सतगुरु का था, जिसमें शाकुंतल सकुमार को जागृत करके मेला करना था। कुछ समय के बाद एक अच्छी धनराशि उनके जमा हुई। तब श्री महाराज जी ने सोचा कि अब एक मेला किया जाए। सब सुंदर साथ को पत्र व्यवहार से सूचित किया गया कि एक मेला करने की इच्छा है सतगुरु के नाम में। तो सभी सुंदर साथ इससे इस तिथि तक उपस्थित होंगे और हमारे मंदिर में मेले का आयोजन किया जाएगा। सभी सुंदर साथ को सूचना भेजी। दूसरी ओर श्री महाराज उसकी तैयारियों में लग गए
श्री महाराज जी ने एक भाई को तैयार किया। उस भाई से कहा कि देखो भाई, मैं बहुत सारा सामान भंडार के अंदर भरवा दूंगा। आपका काम ये रहेगा कि जो कोई सुंदर साथ आएंगे उन सबको जो चाहिए वो देना। मैं कपड़ा लता अन्न धान्य ये सब कुछ भरा करके दूंगा। आपकी जिम्मेदारी क्या है कि अच्छी तरह सुंदर साथ का दिल दुखाए बिना उनको वो वस्तु दे देना। कोई एक मांगे दो देना, दो मांगे चार देना, किसी का दिल मत दुखाना, प्रसन्न करके सबको भेजना। इस प्रकार से कहा। वो भाई सोचता है एक तो कहना साथ में और दूजा पाया हुक्म। एक तो मुझे मेरे सुंदर साथ की सेवा मिल रही है और दूसरा कि श्री महाराज जी के हुक्म का पालन करने का अवसर मिल रहा है। सो सेवा करने लगा जो सुख पाने आतरो। उसने ठान ली कि मुझे तो श्री महाराज जी के आदेश का पालन करते हुए सुंदर साथ की सेवा करनी है। दोनों हाथ में लड्डू है मेरे तो वो सेवा करने के लिए तत्पर हो गए। अब इस प्रकार अपनी मेहनत की कमाई से जितना धन श्री जी ने बटोरा हुआ था उसके द्वारा सारी सामग्रियों को जोड़ते हैं। अनाज में अनाज, फल फूल आदि, कपड़ा लता, जो कुछ चाहिए भंडार के भंडार भर दिए। बिहारी जी के लिए राजा के वस्त्र जहाँ से बनते हैं उस तरह का उच्च लेवल का कपड़ा, उनके हजूरियों के लिए उतना उच्च लेवल का कपड़ा और जो कुछ सामग्रियां उनको या हजूरियों को चाहिए उन सब को श्री जी ने बटोर करके तैयार किया और सभी सुंदर साथ को जमा करके श्री सतगुरु के नाम से मेला करने लगे। इन बात की चुगली वजीर आगे गई, उन्होंने कछु न विचारिया, बात दिल में गई। अब इससे क्या कहें? चुगलखोर ने इस दृश्य को वजीर के आगे जाकर के, वजीर यानी वहां का जो महामंत्री है, उसको जाकर के ऐसे बताया, प्रस्तुति ऐसे की कि महाराज राज दरबार का खजाना लुटा रहे हैं। अपने मेहनत से कमाया हुआ कोई इस तरह थोड़ी लुटाता है, राज दरबार का लुटा रहे हैं। आप पता कीजिए। ऐसा एक संशय वहां पर डाल दिया। मेले का तीसरा ही दिन विघ्न पड़ा और श्री महाराज जी तथा उनके बड़े भाई श्यामल दास जी और छोटे भाई उद्धव ठाकुर जी, इन तीनों भाइयों को पकड़ करके ले जाया गया और इनको नजर कैद में रखते हैं। याद रखिएगा कि जो कोई साधारण चोरी चकारी करने वाले होते हैं उनको तो जेल में डाल दिया जाता है, प्रिजन में डालते हैं, मगर जो कोई ऐसे उच्च वर्ग के अधिकारी हो तब उनको जब यहाँ कोई सजा देनी है या कोई शंका उनके ऊपर उठती है तब उनको हाउस अरेस्ट में यानी नजर कैद में रखा जाता है, क्योंकि उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है। इस हिसाब से उनको एक नजर कैद में रखा गया और ये स्थान बिल्कुल राजा के महल के सामने ही था। अभी भी आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर कई बार उन्होंने उस स्थान को खुला रखा है दर्शन करने के लिए, जहां महल है, महल के ठीक सामने ये नजरबंद होने की जगह भी है। तो तीनों भाइयों को वहां पर नजरबंद किया गया एवं जिस दिन पर इन तीनों को नजरबंद किया उसी के थोड़े समय के बाद क्या होना था? सुनवाई होनी चाहिए कि वास्तव में उनका धन है या राज दरबार का धन है। अगर कोई भी प्रकार की सुनवाई होती इससे पहले संवत 1714 तरे भरे कुतुब खान की मुहिम, जान वजीर गए दिन पर खड़बड़ पड़ी उन कौम। सुनवाई होने के पहले जामनगर के राजा अपने वजीर को लेकर अहमदाबाद चले गए। वहां पर कुतुब खान नाम का बादशाह था और जामनगर राजा ने उनसे कर्ज लिया था। तारीख पर तारीख व्यतीत हो रही थी, कर्ज चुकते नहीं किया था, तो कुतुब खान ने ऐलान
ऐलान कर दिया कि मैं जामनगर के ऊपर में चढ़ाई करूंगा, युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। उनसे सलाह करके समय को आगे बढ़ाने के लिए जामनगर के राजा वजीर को लेकर चले गए। ये बात है विक्रम संवत 1714 की। तभी ही नजरबंद किया गया था तीनों भाइयों को। और अब तो राजा भी नहीं है, न वजीर है, सुनवाई कैसे हो? अब पड़ गए नजर कैद में और बीचों बीच मेला भी खंडित हुआ तो कितना नाम यश कीर्ति को नुकसान पहुंचा श्री महाराज जैसे के ऊपर में। अब श्री महाराज उस नजरबंद के अंदर है जिसको कहा गया प्रबोधपुरी। प्रबोध यानी उद्बोधन, प्रबोध यानी कुछ गहराई की समझ को जब आप प्राप्त करते हो। प्रबोधपुरी उस जगह का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि श्री महाराज उस समय एकांत में है, किसी का आना जाना मिलना जुलना ज्यादा नहीं है, बिल्कुल एकांत में तीनों ही भाई हैं उस नजरबंद के अंदर में। और वहां पर श्री महाराज सोच रहे बहुत गहराई में जा करके, तो उनकी आत्मा साक्षी नहीं देती है कि यहाँ का वजीर या राजा मेले में विघ्न पहुंचा सकता है। अर्थात मेले में जो विघ्न पड़ा यहाँ के राजा या वजीर के द्वारा नहीं डाला गया। यदि इसमें ऊपर वाले की आज्ञा नहीं होती तो ये मेले में कभी विघ्न कोई डाल नहीं सकता है, क्योंकि सदगुरु के नाम का मेला था यह। तो श्री महाराज गहराई से सोचते हैं कि इस मेले के अंदर आखिर विघ्न क्यों पड़ा, क्यों ऐसा हम पर पहुंचाया सखत बखत, हम तो बंदगी में हटे, क्यों ऐसा किया। हमेशा श्री महाराज गहराई में डूब करके विचार करते हैं कि इस प्रकार से मेरे ऊपर सख्ती क्यों हुई। परब्रह्म की कृपा तो हमेशा मेरे ऊपर है ही, सदगुरु के आदेश से मैं मेला कर रहा हूँ, तो इस मेले के अंदर विघ्न कैसे पड़ सकता है? नहीं पड़ सकता है, जरूर कोई गलती नहीं है। ऐसा सोच ही रहे थे कि मैं तो बंदगी में था, सेवा करना चाह रहा था, धन भी मैंने अपनी मेहनत से कमाया हुआ था, किसी राज दरबार का या किसी से लाया हुआ नहीं था, तो ऐसा मेरे ऊपर जुल्म क्यों हुआ? बहुत सोचा, बहुत विरह किया। इसी समय उनको कई प्रकार के विरह वेदना का अनुभव हुआ। जब दिल शांत हुआ, श्री देवचंद्र जी को उन्होंने याद किया। यह विचार करते बैठे श्री देवचंद्र जी दिन पर, ठौर एकांत करके दिल हुआ विचार पर। हृदय के अंदर जब विरह हो, ये विरह इतना बड़ा प्यूरिफायर का काम करता है, इतना अच्छा काम करता है कि हृदय के सारे विकार को धो देता है। तो बहुत ही विरह करने के बाद दिल पूरी तरह साफ हुआ। श्री देवचंद्र जी उस दिल में विराजमान तो थे ही, श्री महाराज को देवचंद्र जी का दीदार हुआ जो पहले से दिल में बैठे हुए हैं। 1712 में शरीर छोड़ करके महाराज में बैठे, मगर प्रत्यक्ष रूप में श्री देवचंद्र जी का दर्शन इस वक्त प्रबोधपुरी के अंदर श्री महाराज जी को प्राप्त हुआ। सुंदर श्री इंद्रावती लड़ी धनी सो जोर, धाम धर्म पर हम हते क्यों किन्नो इत सोर। इंद्रावती सखी वो अपने धनी से लड़ पड़ी कि हे धनी, जब मैं धाम और धर्म का कार्य कर रहा था तो क्यों आपने मेरे ऊपर ये विघ्न डलवाया? किसी की ताकत नहीं है कि इस मेले में विघ्न डाले सिवाय आपकी इच्छा के। तो क्यों, क्या गलती हुई? इस बात का जब विचार किया और देवचंद्र जी से जब पूछा, तब देवचंद्र जी जवाब देते हैं। क्या जवाब दिया? ध्यान से सुनिएगा। कि कौन सा मेला करने को कहा था? श्री महाराज कौन सा मेला कर रहे थे? हुकुम भयो पूर्व दिशा। अभी गुजरात जो है वो हमारे भारत के नक्शे में देखें तो पश्चिम है, और मध्य प्रदेश जो है पूर्व की ओर आता है। हुकुम
महाराज के पीठ के ऊपर ये मेला होना है, यहाँ पर नहीं। साकुंडल सकुमार चित्त, और उसमें मुख्य कौन थे चीफ गेस्ट आपके? साकुंडल सकुमार। वो तो यहाँ है ही नहीं। ये आटा घी और सीरा आदि बना करके सुंदर साथ को हलवा खिलाने का मेला मैंने नहीं कहा था आपसे। मैंने वो मेला कहा था जहाँ साकुंडल सकुमार की जागनी हो, जहाँ पर 12,000 तथा 24,000 ये सब कोई मिल जाए और जागनी रास का मेला हो। उस मेले को मैंने कहा था, ये मेले को मैंने नहीं कहा था। वह मेला भी विंध्याचल पहाड़ के पीठ के ऊपर होना है, या जामनगर के अंदर थोड़ा ही होना है। इस प्रकार से खुलासा देते हैं। हुकुम भयो पूर्व दिशा विंध्यापीठ है और साकुंडल सकुमार चित्त है, मेला ते ही ठोर उसी जगह में मेला होगा, वो जागनी रास का मेला होगा। हे महाराज, इस प्रकार से जब कहा तब दिल खिल गया। अच्छा, ये गलती हुई कि धनी देवचंद्र जी ने जो आदेश दिया, जिस प्रकार का मेला कहा, साकुंडल सकुमार की बात कही, वो यहाँ मेले में है ही नहीं। इसी कारण से विघ्न पड़ा हुआ है। तो ये सोच करके श्री महाराज जी अब समझ जाते हैं। तो सुंदर साथ जी जब श्री महाराज इस प्रकार से समझ गए, तब हृदय जो है वो इतना चिंतापूर्ण हो चुका है, इस प्रकार से उनके दिल में भावनाएं जागृत हो चुकी हैं। इसी समय में देवचंद्र जी अपने मूल स्वरूप का दर्शन भी कराते हैं। देवचंद्र जी का मूल स्वरूप माने श्यामा जी का स्वरूप। तो जब विरह मग्न हो गए श्री महाराज, उनके हृदय को शांत भी करना है, साथ ही साथ उनके दिल में बैठ करके अब एक उपहार देना है। वो उपहार क्या था? अब सुंदर साथ जी की सेवा करने के लिए श्री राजी महाराज जी ने सोचा कि महाराज जी के हृदय के अंदर बैठ करके सुंदर साथ जी के लिए वही चर्चा, वही वाणी जो सतगुरु को रसपान कराया करते थे, वही श्री महाराज जी के हृदय में से प्रवाहित की जाए। तो जब देवचंद्र जी ने इस बात का खुलासा किया, मूल स्वरूप श्यामा जी के तन में दर्शन दिया, वही श्यामा जी अब हृदय में वापस से विराजमान हुए। मुख थी वाणी कहत में प्रगटे आई स्वरूप, मिस्री की ईंटे गिरई कहाँ कहे मती कूप, कहाँ कहे मती कूप। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्यारे सुंदर साथ जी जैसे ही श्यामा जी उनके हृदय में बैठे, श्यामा महारानी की जुबानी, ये जो ब्रह्म वाणी है, जिसको हम तारतम वाणी भी कहते हैं, जिसका संकलन कुलजन स्वरूप साहिब के रूप में किया गया है, ये ब्रह्म वाणी श्री महाराज जी के मुखार विंद में से, उनके हृदय कमल से प्रकटित होने लगी। और क्योंकि सबसे पहले श्यामा जी का दर्शन किया था, तो सबसे पहले जो अवतरित हुआ है वो है श्यामा जी के रास मंडल का श्रृंगार। अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकारे, शोभा कहूं गुणले करीने स्नेह। ये वाला जो संपूर्ण प्रकरण है वो अवतरित होता है। साथ ही साथ प्रेम सेवा वाले प्रकट की ब्रज तनी आवार एने पगले चालिए, ये सारी वाणी का अवतरण एक के बाद एक होने लगा। जैसे ही ये ब्रह्म वाणी श्री महाराज के हृदय में से प्रकट होने लगी, तो मिस्री की ईंटें जो यहाँ गिरी हैं, ये सब प्रसादी है सुंदर साथ के लिए। क्योंकि ये मिस्री क्या होती है? स्वादिष्ट। और इसका टेस्ट कैसा होता है? मधुर, मीठा। ऐसे ही हम जब वाणी पढ़ते हैं तो वाणी की प्रत्येक जो चौपाई है वो हमारे लिए मधुराति मधुर, मीठे में मीठी है। क्यों ना हो? ये वाणी कहने वाले स्वरूप तो श्यामा जी है।
श्यामा जी आनंद स्वरूपा है, आराधनीय शक्ति है। तो श्यामा जी ने कही हुई प्रत्येक वाणी, उनका प्रत्येक अल्फाज जो है वो आनंद से भरा पूरा है, मीठी मधुरी वाणी है। ये वाणी अब श्री जी के मुखारविंद में से राज्य के जोश से प्रकटित हुई। ये बात याद रखना। राजी महाराज जी का जोश जब जब सवार होता है और श्यामा जी की जुबान के द्वारा ये जो वाणी है उस त्रिपुराटा जी के मुखारविंद में से प्रकटित होने लगी। सबसे पहले ये वाणी का जो स्रोत, उद्गम स्थान है वो यही प्रबोधपुरी है, जिसको हंसा करके कुरान में कहा और यहाँ लालदास जी महाराज प्रबोधपुरी कहते हैं। इसी प्रबोधपुरी हंसा के अंदर तीनों ही तो भाई थे। श्री महाराज जब वर्णन करने लगे और उन्हें तो पता नहीं जोश में यह वाणी अवतरित होने लगी, तो दोनों भाई देखते रह गए, पता नहीं है क्या करना। फिर जब होश में आए तब श्री महाराज जी ने अपने स्मरण शक्ति के द्वारा तुरंत उन प्रकरणों को नोट कराया। तब से लेकर के महाराज जान गए कि सतगुरु की विशिष्ट कृपा हुई है। जो वाणी, जो वर्णन ब्रजरास परम धाम का सतगुरु करते थे अपने हयाती में, अपने समय में, वही वर्णन महाराज जी के द्वारा अब हूबहू होने लगा। क्योंकि सतगुरु कहाँ है अब? उन्हीं सतगुरु के द्वारा ये सारा वर्णन हो रहा है। और ये जो मिस्री के कटके पहली बार गिरे, ये सब आनंद के मिस्री के कण हैं। तो सुंदर साथ जी इसका प्रसाद जरूर से लेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। और जब से लेकर के ये वाणी का प्रकटन शुरू होता है, अब दोनों भाई भी सतर्क हुए, शामलिया एवं उद्धव ठाकुर। तब से लेकर के उद्धव ठाकुर इस वाणी को लिखने लगे। वहां की भीत यानी दीवार के ऊपर में देखिए, तब भी उन्होंने लिखी हुई वाणी है, क्योंकि उस समय और कुछ नहीं होगा। तो जो भी हाथ में आया कोयला लिया और उसी के द्वारा जो भीत दीवार थी उसके ऊपर में जो अवतरित हुई वाणी है उसको लिखने लगे। ऐसा करते हुए ये वाणी का प्रकटन शुरू हो गया। तो प्यारे सुंदर साथ जी, द्वि चौपाई कलश की भयो गुप्त प्रारंभ, यह वाणी हबसा विषय भयो धर्म को थंब। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। हबसा के अंदर मूल रूप से रास की वाणी, पूरा रास ग्रंथ नहीं है मगर अमुक रास की वाणी एवं संपूर्ण प्रकाश की वाणी, क्योंकि सतगुरु की महिमा का दान श्री महाराज जी ने किया, इसीलिए प्रकाश गुजराती संपूर्ण जो ग्रंथ है वो हबसा में अवतरित हुआ है। इसी के साथ साथ शत ऋतु अपने 231 चौपाई, जिसके अंदर श्री जी ने पूरी तरह विरह मग्न होकर के सतगुरु स्वरूप के प्रति 6 ऋतु में कैसे इन्होंने विरह किया, सारी बातें शत ऋतु में आ जाती है। वह भी हबसा में अवतरित हुआ। कलश वाणी की मूल प्रारंभिक एक चौपाई, उसका प्रकटन भी हबसा में हुआ। बाद में जाकर के सूरत में इस ग्रंथ का समापन होता है। इसी तरह आप देखिए, किरंतन की वाणी सर्वदेशी वाणी है। जहाँ जहाँ श्री प्रणा जी गए, जिन जिन के साथ संवाद होता गया, वहाँ वहाँ पर श्री जी के मुखारविंद से कई किरंतन अवतरित होने लगे और उन सारे किरंतनों को लेकर के कंपाइलेशन किया गया। एक ग्रंथ किरंतन के अंदर इनको रखा गया है। इसी प्रकार से सनंद वाणी ये जो अनूप शहर में अवतरित हुई, इसी तरह से आप देखिए खुलासा ग्रंथ से लेकर के खिलवत, परिक्रमा, सागर, सिनगार, सिंधी, मार्फत सागर और छोटा बड़ा कयामत नामा, ये सारे श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना में प्रकट होते हैं। जब रामनगर को पहुंचे, वहां पर रास की कई रावतों का वर्णन श्री प्राणा जी के मुखारविंद में से हुआ है। तो इस तरह से
प्रकाशवाणी और कलशवाणी अवतरण पहले हुआ, मगर वो गुजराती भाषा में थे। जब श्री जी दिल्ली की ओर आगे बढ़े तब उन्होंने इन दोनों ग्रंथ का अनुवाद हिंदी भाषा में किया और इसीलिए आपके प्रकाश हिंदी और कलश हिंदी ग्रंथ भी आए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 14 ग्रंथ हमारे इस वाणी के अंदर है। विक्रम संवत 1715 अभी ये प्रसंग जहां से वाणी का प्रकटन शुरू हुआ, तब से लेकर के श्री प्राणा जी जहां जहां गए हैं, सिद्धि बंदर जाते वक्त नाव में बैठे थे तो 5 मोजल के प्रकरण भी, हवे पहला मोजल नहीं कहूंगा, 5 मोजल के प्रकरण वहीं पर उस नाव में जाते समय प्रकटित हुए। इस तरह से इस सारी वाणी 1715 और 1748 के साल के बीच में प्रकट हुई। ये सारी वाणी को जोड़ करके एक ग्रंथ के अंदर बांधने की जिम्मेदारी श्री प्राणनाथ जी ने केशव भट्ट जी को दी थी और श्री जी के धाम गमन के पश्चात केशव भट्ट जी ने इस सारी वाणी को अच्छी तरह जोड़ करके कौन सा ग्रंथ पहले पीछे, कौन सा प्रकरण कहाँ कैसे डालना है, उस सब युक्ति पूर्वक श्री जी के आदेश के अनुसार उन्होंने जिल्द बांध करके एक ग्रंथ को तैयार किया। और ये कोई मामूली नहीं है सुंदर साथ जी, इसी को कहा कुलजम स्वरूप साहिब। कुलजम कहने का मतलब कि सारा ज्ञान जिसके अंदर बटोर करके एक ग्रंथ के अंदर उसको बांधा गया है। हम सभी सुंदर साथ के लिए वो तो हमारे साहिब का साक्षात स्वरूप है। जैसे श्री कृष्ण जी ने गीता कही और गीता कहने के बाद उसी गीता में वो प्रवेश हुए। जीसस क्राइस्ट ने बाइबल कही और वो उस बाइबल के अंदर निहित हुए। जैसे मोहम्मद ने कुरान कही वो उस कुरान में जा बैठे। इसी प्रकार से महामती श्री प्राणनाथ जी प्रणीत वाणी है, उनके मुखारविंद से उतरी हुई वाणी है। तो इस वाणी के अंदर कौन विराजे हैं? स्वयं महामती श्री प्राणनाथ जी धाम के दुल्हा बैठे हुए हैं। इसलिए साथ जी इस वाणी को जब पधराते भी हैं तो साक्षात धनी का स्वरूप पधराया है। ऐसे पधरा करके पूजन वंदन आरती समेत इसको पढ़ा जाता है। एवं इतना ही नहीं, हम जो स्वरूप साहिब को यहाँ सेवा में भी पधराते हैं, कोई अन्य मूर्ति नहीं, अन्य सारी मूर्ति जैसे काष्ठ लकड़े की बनी हो, सोने या चांदी की बनी हो, तांबा या पीतल की बनी हो, ऐसी मूर्ति हमने नहीं पधराई। जिसमें स्वयं प्राणनाथ जी बैठे हैं वो शब्द ब्रह्म है। उस शब्द ब्रह्म, उस धर्म ग्रंथ को ही हमने साक्षात मूर्ति के स्वरूप में पधराया हुआ है सेवा के अंदर में। सुंदर साथ जी, शास्त्र 8 प्रकार की मूर्ति बताता है। 7 प्रकार की अलग अलग पत्थर से बनी, मिट्टी से बनी, सोना चांदी पीतल से बनी, ऐसे करते करते आपके 7 प्रकार की मूर्ति होती है। 8वें प्रकार की मूर्ति वह है जिसको ग्रंथ साहिब कहा। जिस ग्रंथ के अंदर ग्रंथ कहने वाला स्वयं विराजमान है, इसीलिए हम अन्य कोई मूर्ति न पधरा करके ये ब्रह्म वाणी को साक्षात सिंहासन के ऊपर में पधरा करके रात दिन हम इनकी सेवा करते हैं। वरना धाम में क्या पधराया है? यही पूजक स्वरूप साहिब वाणी को पधराया है। और इसी को महामती श्री प्राणनाथ जी स्वरूप के रूप में पधरा करके अष्ट प्रहर की सेवा होती है। सुबह से लेकर रात्रि और रात्रि के चारों प्रहर की भी सेवा होती है। तो ये सारी सेवा किनको मिलती है? हम जो वाणी के प्रति करते हैं वो सारी सेवा धाम धनी जी को प्राप्त होती है। तो सुंदर साथ जी, कईयों के अंदर प्रश्न होता है कि यहाँ पर कोई मूर्ति क्यों नहीं है? इसका खुलासा ये है कि जहाँ साक्षात रूप में 8वीं मूर्ति के रूप में ग्रंथ साहिब को पधराया गया हो, ये किसी भी प्रकार की मूर्ति से उच्चतम है।
इसीलिए हम अपने कुलजन स्वरूप साहिब वाणी को ही पधरा करके उन्हीं की सेवा करते हैं। और इसमें आश्चर्य नहीं है, आप गुरुद्वारे में कभी जाइए देखिएगा तो वहां पर भी ग्रंथ साहिब की ही सेवा होती, कोई मूर्ति अलाउड नहीं है। और इसी तरह मस्जिद में देखिए तो उनका ही धर्म ग्रंथ पधरा करके सेवा करते हैं, कोई मूर्ति अलाउड नहीं है। इसी प्रकार से ग्रंथ के अंदर वाणी कही है, वाणी में वो ताकत है कि आत्मा को परमात्मा से जोड़े। तो जितनी हम उनकी सेवा करते हैं वो प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए साथ जी ये कोई आम वाणी नहीं है, ये वाणी कहाँ से आई? श्री परमधाम से आई है। ये तो उस दिव्य परमधाम की बातें हैं जो वाणी के माध्यम से श्री प्राणनाथ जी ने हमको संसार में बताई हैं। इसलिए साथ जी जो कोई इस वाणी को ग्रहण करे, आत्मसात करे, उसका तो बेड़ा पार हो गया। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, सद्गुरु महाराज की। यही ब्रह्मवाणी, यही अद्वैत वाणी यहाँ पर अवतरित हुई है। आइए सुंदर सा जी एक भजन और उसके बाद थोड़ी और मजल है जिसको आगे बढ़ाते हैं। राज रस बरस रहो, राज रस बरस रहो, आज भोले नाथ लगे। राज रस बरस रहो, आज भोले नाथ लगे। वाणी रस छलक रहो, आज भोले नाथ लगे।
प्यारे सुंदर साथ जी, अब आगे प्रसंग को श्रवण करते हैं। हमने सुना था कि जामनगर के राजा और वजीर अहमदाबाद को चले गए थे और इसी समय में यहाँ 1 साल तक हफ्सा के अंदर श्री जी को अपने तीनों भाइयों समेत नजर कैद में रखा गया। तो इसी समय के दौरान वाणी का अवतरण हुआ और अलग अलग प्रकार की वाणी जैसे उतरती गई, जैसे ब्रज की रामतें, रास की रामतों का भी अवतरण हुआ। श्री महाराज जी के हृदय धाम में से सखियां बाहर आती हैं और दधि मंथन की लीलाएं करती हैं। जो वाणी उतर रही है उसी का यहाँ पर एक्ट भी चल रहा है। जब रास की रामतें हो तो उनके हृदय में से सारे सखियां प्रकट होकर के कृष्ण राधा समेत रास भी करते हैं। यही सब कुछ सामने अटारी में से देख रहे हैं। कौन है ये? रानी, राज दरबार के लोग। अरे महाराज तो कौन है? जिनके हृदय में साक्षात परब्रह्म विराजमान होकर के ये ब्रज रास आदि के रामतें कर रहे हैं। ऐसे श्री महाराज को बिन कारण, बिन कुछ पूछे इन्होंने 1 साल से बंदी बना करके रखा हुआ है। ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। इसीलिए जब राजा वापस आए तो तुरंत घर वालों ने उनसे कहा कि श्री महाराज का इंसाफ तुरंत किया जाए। और इंसाफ क्या करना, जिनके दिल में परमात्मा बैठे उनका भला कौन इंसाफ कर सकता है? ये तो बेगुनाह है। इस प्रकार से कहते हुए श्री महाराज जी का तुरंत वहां से निकाला कराया गया एवं श्री महाराज जी को शिरोपाव पहनाकर आदर सम्मान के सहित हफ्सा से बाहर निकाला गया, दोनों भाइयों के समेत। एक गांव उनको बख्शीश किया गया जिसको आज हम जूनागढ़ नाम से जानते हैं। तो ये सब कुछ किया गया। श्री महाराज का ये तीसरा युद्ध हुआ माया के साथ। लेकिन जब सद्गुरु हृदय में बैठे, वाणी का अवतरण हुआ, समाज के बीच खोई हुई प्रतिष्ठा और इज्जत को वापस से उन्होंने पाया, तो माया के साथ तीसरे युद्ध में भी श्री महाराज विजयी हो गए। तो इस प्रकार से यहाँ से श्री महाराज अब जब जाते हैं तो बिहारी जी को जो वाणी अवतरित हुई थी वह दिखाई और कहा कि ऐसा ऐसा प्रसंग हुआ है। मगर बिहारी जी देखते हैं इन तो शुगन में कैया में ले धड़ी अपना, तो इन बाकी क्या रहा, कोई शुगनों की पहचान। बिहारी जी ने जब देखा कि महाराज कह रहे हैं मैं मेरे धनी को लेकर ही रहूंगा, षट ऋतु के वचनों में दावा लिया मैं मेरे सतगुरु को हृदय में बैठा कर ही रहूंगा, तो बिहारी जी सोचने लगे कि जहां इन्होंने सतगुरु को दिल में बैठा लिया तो उनकी गादी भी ले ली, कहां देरी। तो बिहारी जी ने कहा कि अरे महाराज मैं तो जीवित हूँ, आप कह रहे हो सतगुरु आप चले गए, कहां गए, मैं नहीं हूँ क्या? ऐसा कह करके उस वाणी को उस वक्त के लिए शिथिल रूप में रखा गया। बिहारी जी ने उस वाणी को जाहिर होने नहीं दिया, आदेश नहीं देते हैं। इस तरह से वो वाणी उस समय सुंदर साथ को देखने का बड़ा भाव था, मगर बिहारी जी के आदेश न होने के कारण से उस वाणी को उस समय कोई भी पढ़ न पाए, देख न पाए। श्री महाराज आगे बढ़े। 1717 विक्रम संवत जब हुआ तब वो गए थे गांव बसाने के लिए जूनागढ़ की ओर। रास्ते में तब धोराजी आता है। इस धोराजी के अंदर एक सुंदर सी झील बह रही थी। पानी पीने के हेतु श्री महाराज खड़े हुए। छोटी सी एक बालिका वहां पर खड़ी हुई थी। श्री महाराज को जैसे देखा उन्होंने अपना घूंघट तान दिया। इसे देख करके बालिका के पिता को बड़ा आश्चर्य लगा और बालिका को पूछा आपने घूंघट क्यों निकाला? तो वह कहती है ये जो सामने शख्स खड़े हुए हैं पूर्व जन्मों में यही मेरे पति थे, तो इनको देख करके मैंने यह घूंघट निकाल दिया। तब पिता को आश्चर्य लगा
मेरी बच्ची को पहले के जन्म की बात कैसे याद है। लेकिन साथ जी करोड़ों में कोई एक ऐसा होता है, परब्रह्म की कृपा से उसको अपने पूर्व जन्म की बातें याद आती है एवं उसे पता होता है कि पूर्व जन्म में कौन उसके साथ था, उसका क्या ऐसा हुआ था। मगर इस बात पे कैसे विश्वास किया जाए। जब उस बालिका को महाराज जी के सामने खड़ा किया, श्री महाराज भी कैसे विश्वास करें इस बात के ऊपर। उस बालिका ने, जिनका नाम क्या है, तेज कुंवरी, उन तेज कुंवरी बालिका ने श्री महाराज जी से कहा कि आप पूर्व जन्म में मेरे पति थे और अंतिम में जाकर ऐसा ऐसा पत्र व्यवहार आप और मेरे बीच में हुआ था, जिस पत्र के अंदर आपने ऐसी आज्ञा दी, मैंने आपकी आज्ञा को शिरोधार्य किया था और फिर मैंने चिता में अपना प्राण दिया था। इस प्रकार ये जो अंतिम संवाद था दोनों के बीच का, वो केवल और केवल महाराज ही जानते और वो बालिका मतलब कि तेज कुंवरी जो पहले फुलबाई थे वो ही जानते हैं। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं है जिनको ये संवाद पता हो। और जब उस बालिका ने हुबहू वही बातें, वही शब्द साक्षात सुना दिए, श्री महाराज को पूर्ण विश्वास हुआ कि ये तो वही है जो पूर्व जन्म के अंदर फूलबाई थी और अब यहाँ बालिका के रूप में तेज कुंवरी बन करके पुनः प्रकट हुई है। तो साथ जी परखी ब्याह किन्नो तहा निज अमलावती अंग, अपनो रूप स्वभाव दई कर ग्रही लिन्नो संग, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री बाईजराज महारानी की। किया हुआ त्याग कभी फेल नहीं जाता, की हुई तपस्या कभी खाली नहीं जाती, पर ब्रह्म उसे देखकर अपने समय में उसका फल देते हैं और ऐसे समय में देंगे, ऐसा फल देंगे जो कभी आपको असोच्य था। शायद आप मांग भी लोगे मुझे फल दे दो, तो मांग मांग के क्या मांगोगे, कितना मांगोगे, लेकिन परब्रह्म ऐसी कुछ कृपा कर देते हैं कि वो व्यक्ति, वो आत्मा हमेशा के लिए अमर हो जाता है। यहाँ जो बालिका थी, श्री महाराज ने उनके साथ में संबंध स्थापित किया, बिहारी जी की आज्ञा ली उसके पहले, फिर संबंध स्थापित करते, मगर इस बार महाराज जी की दृष्टि उस बालिका पर नहीं, किसके ऊपर थी, वो जो परात्मा उनमें है, जिन परात्मा का नाम अमलावती सखी है। उस अमलावती सखी को देखकर श्री प्राणा जी ने उनका हाथ थामा, श्री प्राणा जी ने उनको कुछ बख्शीश दिया, अपना रूप और अपना स्वभाव। जब धनी हमें अपना रूप और अपना स्वभाव देते हैं तो अवश्य वो ही इंसान पूजनीय बन जाता है। समाज की दृष्टि के अंदर भी देखो तो उसका स्थान कैसा उच्च हो जाता है, अन्य से बढ़कर हो जाता है। श्री प्रणा जी ने अपने साथ इन बाईजराज जी को रख लिया और धर्म पर्यटन के अंदर जहाँ कहीं गए वहाँ इनको साथ में लेकर चले। ये भी बड़े सेवा भाव और समर्पण वाली पतिव्रता तो थी ही, और इसी के साथ श्री जी ने जब उनको आदर किया, स्वीकार किया, तो श्री प्रणा जी के साथ में वह भी होकर के अब धर्म के जागरण क्षेत्र के अंदर आगे बढ़े। जूनागढ़ के अंदर एक किस्सा हुआ जिसका वर्णन वितरकार ने बताया है। एक ब्राह्मण थे हरजी व्यास नाम के, कर्म कांड के माहिर, लेकिन ऐसे विद्वान थे, वो शास्त्रार्थ करते थे तो कोई भी विद्वान उनके सामने जीत नहीं सकता था। जीतने की बात उन्हें बराबरी में भी नहीं आ पाता था, हार ही जाता था। अगर वो एक बात में कहे कि मैं हाँ कहता हूँ, कोई ना नहीं बोल सकता था उनको। अगर वो किसी बात को मना करते थे तो ना का हाँ कराने की क्षमता किसी में नहीं थी। ऐसे वो ब्राह्मण मरणासन
अवस्था में पहुंचे, कर्मकांडी थे, तो उनको जमीन के ऊपर जो गोबर होता है गाय का, उससे लीपोपोत करके उसके ऊपर उनको सुलाया गया। कहते हैं कि सेजा के ऊपर सोया हुआ नर्क हो जाता है, इसीलिए उनको जमीन के ऊपर लेटाया गया। और जब जमीन के ऊपर लेटाते हैं तो उनकी पत्नी को लगा ये ज्यादा दिन बचेंगे नहीं, उनके नाम से अब वो दान कराने लगी। अंतिम समय ऐसी अवस्था में जो दान होता है उसको आखिरी दान बोलते हैं। इस दान का फल 14 लोक के अंदर ही मिलेगा, स्वर्ग आदि के अंदर में। हरजी व्यास थोड़ा सा भान में आए, उन्हें पता चला कि मेरी पत्नी और घर के लोग मेरे नाम से आखिरी दान करा रहे हैं। उन्होंने फटकारते हुए कहा, क्यों मोहि दान करावत जमपुरी का साधन, मैं नहीं न इंद का मेरा क्यों बल पाओ मन। मैं इस 14 लोक का नहीं हूँ, मेरे नाम से ये दान करोगे तो मुझे 14 लोक में आकर के इसका फल भोगना पड़ेगा। क्यों आप ऐसा दान करा रहे हो, मेरे नाम से मत कराइए। ये वचन उनके थे, ये वचन उनके यहाँ काम करने वाले चाकर ने सुने। वो थे कांजी भाई, सतगुरु स्वरूप के द्वारा जागृत की हुई सुंदर साथ, जिनका नाम कांजी भाई है, उनके चाकर थे। उन्होंने सोचा ये ऐसे ही मर करके चले जाएंगे, इससे अच्छा होगा महाराज जी को बुलाकर इनकी जागनी की जाए, क्योंकि ये दावा लेते ये 14 लोग के नहीं है। मान लो कि अगर ये साथ में मतलब 12,000 में नहीं भी हो, तब भी इनको यदि जगाया जाए तो उद्धार तो हो जाएगा। साथ साथ में जो अभिमान उनके अंदर है, मैं जिसको हाँ कहता उसकी कोई ना नहीं करा सकता, और मेरी ना की हाँ कराने का बल किसी में नहीं है, ये भी नाश हो जाएगा। ये सोच करके वो सेवा करने लगे। ऐसी सेवा की कि पत्नी भी न कर सके, घर का कोई भी न कर सके। शुद्ध तरकारी आदि ला करके, ग्रीन जूस बना बना करके, जिस समय जो देना है सेवा करनी, वो सब करते हुए उन्होंने हरजी व्यास को इतना प्रसन्न किया कि हरजी व्यास अब पहले की तरह सशक्त होने लगे। जब हरजी व्यास पूरी तरह सशक्त हुए, तब उन्होंने कहा, आपकी सेवा का बदला उपकार मैं कैसे चुकाऊं। कांजी ने कहा कि मेरे पहचान के एक साधु हैं और उनको आपसे कथा चर्चा सुननी है, तो आप कृपा करके मेरे सेवा का बदला ये दे दीजिए कि उन साधु को चर्चा सुनाइए। तब कांजी भाई के ऊपर वो और प्रसन्न हुए। वाह, एक तो सेवा करके राजी करते हो, फिर चर्चा सुनाने को कहते हो, तो बहुत अच्छी बात है। कोई और होता तो कहता मेरा घर नहीं है, ये बना दो, वो नहीं है, वो कर दो, मगर इन्होंने चर्चा मांगी। ठीक है, आप जो साधु कह रहे हो उनको बुलाइए और वो आसन में बैठे, मैं सुनाऊंगा। श्री जी आए। उसी समय वो जूनागढ़ की ही और गांव बसा रहे थे। श्री जी को आमंत्रित किया। जब वो आए तो श्रोता के रूप में आए। श्री जी ये करते ही हमेशा कि जब भी कोई नए स्थान में जाते तो ये नहीं कहते कि मैं देने आया हूँ, मैं लेने आया हूँ। सुनेंगे, प्रश्न करेंगे, प्रश्न का जवाब जब नहीं आएगा तो अपने आप नतमस्तक हो जाएगा। श्री जी ने 1 महीने भागवत सुनी, अलग अलग प्रसंगों का वर्णन हुआ, मगर एक ऐसी जगह आई जहां हरजी व्यास जी ने वर्णन किया कि एक ऐसा स्थान 14 लोक के अंदर है। आंगन 84 लाख योजन का लंबा चौड़ा है, तो महल कितना बड़ा होगा, महल में रहने वाला कितना ऊंचा लंबा होगा। श्री जी ने पकड़ लिया, यही जगह है गिराओ। श्री जी प्रश्न करते हैं कि ये स्थान कहाँ आया हुआ है। 14 लोग तो नश्वर है, और इसके अंदर रहने वाले स्वरूप कौन है, कौन से गुण से बने हुए हैं, इस सारी बातों को पूछते हैं। हरजी व्यास अपने ज्ञान की सीमा तक जा करके जो जवाब ठीक लग रहा था वो देते गए।
मगर श्री प्राणा जी ने देखा कि अब इनका ज्ञान पूरा हो रहा है, चरण पकड़ लिए। बताइए ना, आप जैसा विद्वान तो है ही नहीं, आप जो हाँ कहोगे कोई ना नहीं कर सकता, ना कहो हाँ नहीं कर सकता। आपके बिना कौन मेरे प्रश्न का समाधान करेगा? चरण में पढ़ने लगे, बार बार पूछने लगे। हरजी व्यास ने कहा ये स्थान नारायण भगवान का है। फिर चरणों में पड़े, हाँ थोड़ी देर के बाद फिर कहा, विवेचन करते गए, ये तो शेषशाही भगवान का है। अब नारायण जी और शेषशाही में क्या अंतर है और चतुर्भुजी में क्या अंतर है, ये कहाँ कहाँ विराजमान है, ये बात उनको साफ साफ पता नहीं थी। तब कहा कटु वचन आचार्य को, इन्होंने ऐसे ही लिखे शुक्र। हरजी व्यास श्री जी से कहते हैं मैं क्या करूं, शास्त्रों के अंदर में किसी जगह ये जो स्थान अंदर है वो बताया गया नारायण भगवान का और किसी जगह शेषशाही का बताया गया, तो मैं आपको कैसे इस बात का जवाब दूं, आपकी शंका का निवारण कैसे करूं? जब इस प्रकार से वचन कहे, ये वार्तालाप जब हो रहा था ना, तो कांजी भाई विटनेस थे, सुन रहे थे। वो गए श्री जी के कानों में जाकर के कहते हैं, कछु अक्षरातीत की पूछो बात, देखिए क्या जवाब करते हैं, सुने इनके मुख विख्यात। हे महाराज, आप थोड़ा अक्षरातीत की बात भी पूछ के देखे ना, देखे क्या हालत होती है। अब श्री जी को बड़ा जोश आया जोश श्री जी को दिया धक्का कर हाथ। इनको क्या पूछे, क्या है इनमें, ये तो थका शर के साथ, ये तो थका शर में सुध नहीं अक्षर, तो ये अक्षरातीत की क्या देवे उत्तर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की जय। श्री जी ने कहा अरे इनको मैं क्या पूछूं, शर ब्रह्मांड में जो गोते खा रहा है उसको अक्षर की या अक्षरार्थ की बात कैसे पूछी जाए, पूछने वाले की मूर्खता हो जाएगी। जब ऐसे कहा वो समझ गए ये श्रोता नहीं है भाई, ये कोई श्रोता नहीं है, ये तो साक्षात वो स्वरूप है जिनकी मैं खोज कर रहा था। कोई शेर होता है ना, उससे मालूम होता है कि मेरा एक सवा शेर होगा, ये तो वही है, मगर श्रोता के रूप में शांति से सुन रहे थे। समय आया तो प्रश्न पूछ लिया, तो वहां पर हरजी व्यास समझ गए और श्री जी के चरण पकड़ लिए। तब कहा, तब व्यास से वचन कहे, हे भगत राज, मैं कहिया यों ही कर, मेरा अर्थ था इन काज। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन्होंने श्री जी के चरण पकड़े और कहा, मैंने जानबूझ करके वो बात कही थी, मेरी हाँ को कोई ना नहीं कर सकता, ना को कोई हाँ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जानता था मेरे आगे कोई विद्वान नहीं आया, मगर है तो जरूर, इसी की खोज में कर रहा था। शीश नवायो चरण तरफ, चरणों में शीश झुकाया और कहते, तुम हो ब्रह्म स्वरूप, आप ही वो ब्रह्म स्वरूप है जो सारी आटी कुटी का खुलासा कर सकते हो। मेरो मेटन गर्भ तुम धरि आई निज रूप, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। मेरे उस अभिमान को मिटाने के लिए आपने ये निज रूप यानी मनुष्य तन को धारण किया, स्वयं आप चले आए, कैसे कृपावान हो। मैं जीव उन गुल्लर में का, नहीं मेरा और गुल्लर, आगे पंडित में सब जीते, हारन का हूँ सरवर। एक वृक्ष के ऊपर कई सारे शाखाएं होती हैं, हर एक शाखा में फल लगे होते हैं, गुच्छे के गुच्छे गुल्लर के लगे होते हैं, वो फल का नाम है। उस एक गुल्लर में बहुत सारे कीड़े होते हैं और वो एक कीड़ा सोचता है कि मैं जिस गुल्लर में हूं वही एक गुल्लर है। उसे ये नहीं पता है कि जैसा एक गुल्लर वैसा गुच्छे का गुच्छा यहीं पे बना है,
ये तो एक शाखा की बात है, ऐसी कई शाखाएं वृक्ष के अंदर है। वो एक कीड़ा अपने आप को सर्वस्व मान लेता है, तो मैं वैसा ही एक कीड़ा था। आपने आकर के मेरे अभिमान का भंग किया है। ऐसा कहते हुए शरणापन्न हुआ। जितना अंकुर था उसी अनुसार श्री प्राणनाथ जी से धर्म ज्ञान लेकर के जागनी होती है। और कहते हैं कि जेता इनका अंकुर तेता लिया इन फल, है ना। जितना अंकुर होता है उसी हिसाब से फल ले सकता है कोई। तो हरजी व्यास ने कुछ समय तक श्री जी का सानिध्य पाया, जागनी होती है। पहली बार किसी भी जीव सृष्टि के अंदर धर्म का प्रचार हुआ वो हरजी व्यास है। अब यहाँ से फिर 20 विक्रम संवत 1720 श्री जी के हृदय में एक दिव्य आवाज आती है जिसको आकाशवाणी बोलते हैं। फिर भी सुंदरी जाम सत्ता की लय दीवानगिरी सब, सारा कशाला सिर पर खींच लिया तब। श्री जी को आकाशवाणी के तहत पता चला कि मेरे नौतनपुरी धाम और जामनगर शहर के ऊपर में कुतुब खान बादशाह चढ़ाई करने के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि मूल में दिया हुआ कर्ज अभी तक चुकते नहीं किया था। तुरंत नौतनपुरी पहुंचे, जूनागढ़ से बिहारी जी से मिले, आज्ञा ली, पुनः मंत्री पद का निवेदन चढ़ा करके मंत्री पद को लिया और जामनगर राजा के साथ में अहमदाबाद उनके वजीर या मंत्री बन करके श्री जी पहुंचे। जब वहां अहमदाबाद में जाते कुतुब खान बादशाह के साथ में सलाह की, समय और लिया। अब तो कुतुब शाह इतना परेशान हो चुका था, उसने कहा कि अब मैं केवल 1 साल बढ़ाऊंगा और ये अंतिम 1 साल होगा। अगर इस 1 साल के अंदर मेरा पैसा लौटाया नहीं तो मैं आपके मंत्री को सूली चढ़ाऊंगा। राजा ने स्वीकारा, मगर महराज ने स्वीकारा। ये बात कभी स्वीकारनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि जामनगर के राजा यदि कर्ज वापस नहीं दे पाते तो सजा किसको होती? श्री महराज को। लेकिन भरोसा कर बैठे ऐसे राजा के ऊपर जिसने अब तक कर्ज नहीं चुकाया था। प्रतिफल ये हुआ कि पूरा वर्ष व्यतीत होने लगा। श्री महराज वही अहमदाबाद के जेल खान के अंदर में रहे। वर्ष होने के लिए कुछ ही समय बाकी रहा। जामनगर का राजा तो दिखा ही नहीं, 1 पैसा भी लौटाया नहीं। अब क्या करें? फंस गए बुरी तरह से। इसी को कहा, पछे गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। माया के साथ ये चौथा युद्ध, और माया ने श्री जी को परास्त यूं किया कि गतिमति सब कुछ हरण कर लिया। श्री महराज को समझ नहीं आई कि जामनगर के राजा अगर कर्ज चुकाएंगे नहीं तो सजा मुझे होगी, सूली मुझे चढ़ना पड़ेगा। तब सदगुरु का भविष्य कौन सार्थक करेगा? तो श्री जी ने यहाँ पर जेल खान के अंदर इतना विरह हुआ, अब कैसे बचूं, कैसे यहाँ से मेरा निकलना संभव हो पाए। कोई और भी साथ देने के लिए नहीं आया, न बिहारी जी, न अपने 313 में से कोई अपने जामनगर से ही आया। तब राजे महाराज जी को एक आर्त पुकार करते हैं, जिस आर्त पुकार की वजह से श्री प्राणनाथ जी की सहाय करने के लिए राजे महाराज जी ने इन्हीं कांजी भाई को प्रेरणा करी। और ये जो कांजी भाई थे उन्होंने सोचा कोई तो महाराज को बचाने के लिए नहीं गया है, तो मैं उनकी धर्म पत्नी का वेश लेकर स्त्री वेश बना करके वहां जाऊंगा और श्री महराज को वहां से मैं निकाल दूंगा। भले मुझे सूली चढ़ना पड़े तो क्या हुआ, मेरे हाथ में एक भी ब्रह्म सृष्टि की जागनी नहीं है, महराज के हाथों में 12,000 की जागनी है। तो कांजी भाई पालकी में बैठे, 4 जनों ने उठाई पालकी और उनको पहुंचाया कारागार के अंदर, जहां श्री महराज को बंद किया था। कल के दिन
टाइट मजबूत किया गया था, कहीं भाग न जाए। वहां पर पालकी में बैठ करके कांजी पहुंचे। उन 4 लोगों ने कहा ये उनकी पत्नी है, अंतिम दर्शन के लिए आई है। ऐसा करके अंतिम वार्तालाप करने के हिसाब से उनको भीतर छोड़ा गया। और जब वहां जाते हैं, दर्शन किया, कहा प्रभु आप मेरे वस्त्र पहन लीजिए, मुझे आपके दे दीजिए, आप यहाँ से रवाना हो जाइए, समय बहुत कम है। सीधे यहाँ से निकल करके आप दीप बंदर चले जाना, वहां पर फिरंगियों का राज्य है, यहाँ के राजा का वहां नहीं चलेगा, वो ढूंढ नहीं पाएगा आपको। सीधे दीप बंदर के लिए आप रवाना हो जाइएगा। ऐसा कह करके कहते हैं कांजी भाई अगर मैं जीवित रहा तो हम दोबारा मिलेंगे, लेकिन अगर मुझे सूली चढ़ा दिया गया तो मूल मिलावा में मिलेंगे। इस बात को कह करके तुरंत श्री महाराज जी ने उनके स्त्रीवेश वाले वस्त्र को धारण किया, पालकी में बैठे रवाना हुए। तुरंत सीमा पार निकलने के बाद में श्री जी दौड़ लगाते अलग साधनों से दीप बंदर पहुंचते हैं। दूसरी ओर यहाँ पर जो कांजी भाई थे उन्होंने महाराज जी का स्वरूप ले लिया और जब सूली चढ़ाने का समय आया उसके पहले पुनः उन्होंने वेश को परिवर्तन किया। एक दिगंबर साधु का वेश वो धारण कर लेते हैं एवं ऐसा भयावह रूप बनाया, आंखें लाल लाल है, बाल खुले, बड़ी बड़ी दाढ़ी मुझे लगा करके अलग जगाने लगे। और जो सैनिक उनको लेने आए थे, सूली चढ़ाना है, सैनिक ले आएंगे और मैदान में ले जाएंगे, मगर जो सैनिक आए थे वो इतना डर गए कि वो कांजी भाई को हाथ लगा नहीं सके। उनको भी आश्चर्य लगा कि महाराज बदल कैसे गए, मगर इसी प्रकार से उनको वेश बदल करके भेजा गया कि किसी को पता नहीं चला। तो कांजी भाई ने कहा आपके अंदर हिम्मत नहीं है मुझे छूने की, मैं खुद ही चले देता हूँ। और तब मैदान के बीच में ढंढेरा पिटा करके सारा समाज एकत्रित था कि जामनगर के राजा के मंत्री को सूली चढ़ाया जाएगा। वहां कांजी पहुंचे। वह बादशाह कुरान का ज्ञाता जानता था। तब कांजी भाई ने उनको भी फटकारते हुए कहा क्या आपके कुरान के अंदर में ऐसा लिखा है कि बेगुनाह को सजा दी जाए? गुनहगार कौन है? राजा है। उनका मंत्री क्या करता? वो तो यहाँ बंद था। क्या उसे सजा देकर के आपका कार्य सार्थक होगा? जब इस तरह से फटकारते हैं तो बादशाह के समझ में आ गया मेरे से गलती हो रही है। बादशाह ने कांजी भाई को भी बाइज्जत बड़ी कर दिया और मलीदे, जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खिलाते हैं कोई बड़े व्यक्ति आ जाए, ऐसे मलीदे खिला करके कांजी भाई को भी यहाँ से बाइज्जत बड़ी किया। वो भी यहाँ से राजी खुशी हर्षित होकर के रवाना हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ वितरकार कह रहे हैं भय निछावर कानजी नगर अहमदाबाद धर्म थंब हो या बबूदयो राखी बाज याद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, सतगुरु महाराज की। ये कांजी भाई धर्म का स्तंभ रूप इसलिए कहे गए क्योंकि अगर आंखें बंद करके देखो तो ये जो 36,000 की जागरण होनी है, अगर कांजी नहीं आते तो कैसे होगी? श्री महाराज को माया ने इस कदर, जैसे बोलते हैं निगलना बाकी था, मुंह के अंदर चबा लिया था पूरी तरह से। तो श्री कांडा जी का ये चौथा युद्ध माया के साथ, इसमें माया ने इनको परास्त किया। यहाँ से तो अब कान पकड़ लिए, कभी राजनीति क्षेत्र में दोबारा नहीं जाऊंगा। पानी लेकर संकल्प किया, राजनीति में कभी दोबारा से नहीं जाऊंगा। तो ये प्रसंग यहाँ होता है। श्री जी दीप बंदर पहुंचते हैं और आगे जैसे धर्म पर्यटन में आगे बढ़ते हैं संकल्प लेकर के, इस बात को प्रसंग को आने वाले रोज हम श्रवण करेंगे। तो आइए सुंदर सा जी एक सुंदर सा जयकारा और चौपाई को दोहराते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की।
श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, श्री महामत कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल के कहे, माया में खेल की कही। अब आगे के कहो, अब आगे की कहो, ये जो भी तक भये, ये जो भी तक भई, ये जो भी तक भये, ये जो भी तक भई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, भाव के धनी की, सद्गुरु महाराज के, कृष्ण कन्हैया लाल की, सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम। अनाथ प्यारे की जे तुम हो तैसे कीजियो। मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी, हम जैसी तुम जीवन करो मेरा। तलप तलप जाय जीव जी, जीवना तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ क्या जी, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विधतिया जी दिन रही न जात रोय जी। जन्म अंधेरो मैं होती पिया, सो तुम देखत की
दिखाओगे तब लिखोगे नैना भर जी। इति पुकार पिया सुन के अब धीर करो तुम जीवन जी। शिव शिव खबर जियो मैं अर्ज करो दुलही जी। इति अरज में तो करो पिया बीच पड़ी अंतराय जी। सो अंतरायाणी टाल के दुल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया कीजिए हासन विलास जी। वारणे जाए श्री रावती प्रिया जी। राखो शरणों के पास जी। तुम दुल्हा है दुल्हन पिया और न जानो बात जी। इस कसो से मारो पिया जी। सर्वयंभो साक्षात जी। सदा सुखदाता भाव घड़ी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी अपना बलि बलि जी। सदा सुखदाता श्री भावनी में क्या कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर प्यारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो मैं अर्ज करो मेरे पीर जी। हम जैसी तुम जीवन करो मेरा रब रब जाए जीव जी। मेरा तरफ जाए जीव जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की। बोल बोल पंचे वाले की सर्व सुंदर साथ की जय।